जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं। और बेटा हमने इसके फॉर्मूलेज को डिस्कस कर लिया था सारे। मुझे लगता है आपने याद कर लिए होंगे, और नहीं किए तो एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो है आप इजीली समझ पाएँ कि क्वेश्चन में क्या है। क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर जो है बढ़िया स्टैंडर्ड का चैप्टर है। इसमें अगर आपने फॉर्मूलेज और बात को नहीं समझा तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आने का, आपको फिर ज़्यादा ही हार्ड लगेगा। ठीक है कि नहीं है? इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो समझिएगा। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा लिखा नहीं है, मगर आपको मैं अच्छी तरह से जो है डिस्क्राइब कर दूँगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। 2 क्यूब्स हैं आपके, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, हर एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। ठीक है कि नहीं? अगर वॉल्यूम दे रखा है तो क्यूब जो होता है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है कि नहीं होती, ये बताओ। होती है, सारी साइड इक्वल होती है तो साइड क्यूब इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो साइड क्यूब की वैल्यू 64 हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका फैक्टराइज करोगे तो 4 4 4 होता है, और क्यूब है तो 3 में से एक जो है टर्म बाहर ले लीजिए तो ये साइड बन जाती है आपकी। तो साइड आपकी 4 सेंटीमीटर बन गई। 64 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम था उससे जो है साइड जो है 4 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक मैंने यही किया है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड जो है आपके 3 का एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप में से एक 4 बाहर ले लो तो आपकी ये साइड बन गई है 4 सेंटीमीटर। इतना हमने इतनी सी लाइन से फाइंड कर लिया है। अब ये आगे क्या कहना चाह रहा है उस बात को समझते हैं। जॉइन एंड टू एंड, 2 क्यूब हमने इन्हें जॉइन कर दिया। आपने देखा होगा ये इस टाइप से जॉइन हो रखा है। 2 क्यूब जो है आपस में जॉइन कर दिए बेटा, ये इस टाइप से। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया फाइंड करना। तो पहले जब हम 2 क्यूब को आपस में जॉइन करेंगे बेटा, तो अब ये जो है, अब ये इस फॉर्मेट में बन गया, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में बन गया। अब ये जो है थोड़ा सा इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसने क्यूब से क्यूबॉइड का शेप ले लिया। ठीक है कि नहीं? तो जब क्यूब से क्यूबॉइड का शेप ले लिया तो अब इसकी लेंथ पता करते हैं बेटा। एक क्यूब की लेंथ कितनी थी 4, और दूसरे की साइड भी कितनी थी 4। तो टोटल जब ये मिल गए तो अब ये 8 हो गया कि नहीं होगी। तो हमें इसकी लेंथ पता चल गई 8 सेंटीमीटर। विड्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 4 सेंटीमीटर। हाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 4 सेंटीमीटर। केवल किस में फ़र्क पड़ा, लेंथ में। जहाँ पे इन्हें जोड़ा वहाँ पे फ़र्क पड़ा और दोनों मिलके 8 सेंटीमीटर की लेंथ बना दी है। और हाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और विड्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये अब जो है लेंथ चेंज होने की वजह से अब ये क्यूबॉइड बन गया बेटा, क्यूब से हट के। ठीक है कि नहीं है? तो हमें अब जो है नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर है बात? तो वी नो डैट द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 × LB + BH + HL। ठीक है कि नहीं है? लेंथ विड्थ हाइट लेंथ, ये एक फार्मूला है सरफेस एरिया। नहीं पता तो इसे याद कर लो। लेंथ हमें पता है 8 है, विड्थ हमें पता है 4 है। विड्थ हमें पता है 4 है, हाइट हमें पता है 4 है। हाइट हमें पता है 4 है और लेंथ हमें पता है 8 है। ठीक है ना? और एरिया है तो हमेशा स्क्वायर आएगा। क्यूब में 3 आती है पावर। एरिया जिसमें भी है, चाहे सरफेस एरिया टोटल एरिया, जहाँ एरिया वर्ड यूज़ होगा वहाँ स्क्वायर कर देना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा बस। ठीक है, 32 और 16। ठीक है कि नहीं है? 80 हो जाएगा। 80 को 2 से करोगे 160 हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार और आराम से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। आप दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बेटा कि
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? हाँ बेटा, तो सुनिएगा ध्यान से। कौन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ये आप कौन देख ही रहे होंगे। ये जो है हेमिस्फेयर पे माउंट हो रखा है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से कौन माउंट हो। रेडियस ऑफ कौन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये रेडियस होगी। ये जो है आपकी रेडियस हो गई है 3.5, ठीक है कि नहीं। और हाइट जो है, टोटल हाइट, यानी ये एक टॉय बना है, इसकी हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर ये होगी। अब देखो बेटा, ये तो टोटल यहाँ से यहाँ तक है। ये इसकी रेडियस है कौन की, और ये रेडियस है किसकी? ये जो हेमिस्फेयर है इसकी। और रेडियस चाहे लेफ़्ट साइड में हो चाहे नीचे की तरफ हो, हमेशा उतनी रहेगी, यानी 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इतनी रेडियस तो हेमिस्फेयर की होगी। तो यहाँ से ऊपर कोन की हाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो 15.5 में से हेमिस्फेयर की रेडियस हटाओ जरा, 3.5, तो कितनी बचेगी? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो है कोन की हाइट है, इसकी कोन की। ये ध्यान से समझ लो बेटा, इसे थोड़े से ये इस टाइप के फिगर है, क्योंकि इसमें 2-2 3-3 फिगर एक साथ माउंट हो रखे हैं, सही है कि नहीं है। दोबारा से समझिएगा बेटा, देखो ये जो है हमारा कौन हो गया, माउंट हो गया किस पे? हेमिस्फेयर पे। देखो कौन तो इतना ही है, अब मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ कौन को। तो कौन तो बेटा आपका ये ग्रीन वाला ही होगा, ठीक है कि नहीं है। और इसने क्या किया, इसने टोटल हाइट दे दी 15.5, टोटल हाइट दे दिया 15.5। और हमें कौन की हाइट चाहिए, कौन तो यहीं तक है। तो कौन की हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे नीचे की हाइट को हटा देंगे, ठीक है कि नहीं है। हम इससे नीचे की हाइट को क्या करेंगे? हटा देंगे, सही है। तो इससे नीचे की हाइट को हटाने के लिए हम इसकी ये जो हाइट है, ये जो है हेमिस्फेयर के लिए रेडियस का वर्क कर रही है। किसका? रेडियस का। रेडियस कितनी है? जितनी कौन की रेडियस है। कौन की रेडियस कितनी है? 3.5 है। तो यानी 3.5 हाइट इसकी हटा देंगे टोटल में से। तो टोटल 15 थी, 15 में से 3.5 हटाया तो 12 बचा। जो 12 बचा वो क्या है? वो हाइट है किसकी? कौन की। मुझे लगता है इतनी बात आप समझ गए, क्लियर है। हमें चाहिए सरफेस एरिया, हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये लिखा जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन जो है πr/L होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², ठीक है ना। तो r हमें पता ही है, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट है L की, किसकी? L की। अब L बनाने के लिए आप वापस यहाँ पे आओ। देखो बेटा, ये आपकी H है, ये कौन का इतना पार्ट ले लिया एक ट्रायंगल वाला, ये R है और ये L है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस पे पाइथागोरस इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस इम्प्लीमेंट करेंगे। H हमें पता है 12 है, ये हमें पता है 3.5 है, तो L निकाल लो। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर का रूट कर दोगे तो L की वैल्यू सीधी आ जाएगी। तो 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आपका ये बता 25/2 सेंटीमीटर, ये आपका L आ गया बेटा, क्लियर है। अब आप यहाँ पे रख लीजिए, πr को कॉमन ले लो दोनों में से, L + 2r आया, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r की 7/2 हो जाएगी, L की वैल्यू 25/2 हो जाएगी, 2 एज इट इज़ रहेगा और r की जगह पे 7/2 रख दो और इसे सॉल्व कर लो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा कैंसिल करके, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से इसे कीजिएगा। इसके बाद इसे देख लीजिएगा, एक क्यूबिक बॉक्स है, रेडियस किसकी इतनी है? 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, साइड जो है 7 सेंटीमीटर की है, साइड 7 सेंटीमीटर है और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर से सरमाउंट हो रखा है इस टाइप, ठीक है।
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो बताना है एक। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो ये सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया फाइंड कर। अगर हमारे पास क्यूब रखा है ये, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो कोई भी हेमिस्फीयर रखूँगा तो इतना ही बड़ा तो बनेगा बेटा, इसकी लेंथ की जितना वाला। तो जितनी बड़ा लेंथ है उतनी बड़ा इस हेमिस्फीयर का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, ठीक है ना। ये व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब बात समझिएगा। अब क्या हुआ, रेडियस हमें पता चलेगी 7/2 हो जाएगी जब डायमीटर 7 है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में आओ, क्या क्या फिगर है वो देखिए। एक तो है क्या बेटा, एक तो है क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा जो है, इस पे हमने बना दिया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कर दिया। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की आ गई, क्लियर है बात। तीसरा भी आ जाओ, ध्यान से समझिएगा, ये कलर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इससे हमें बहुत क्लियर हो जाए। बेटा जब आपने हेमिस्फीयर यहाँ पे ढका, तो ये जो ब्लू पार्ट है ये इस टाइप से, ये जो है नीचे की तरफ को चिपक जाएगा इस टाइप से हेमिस्फीयर। तो जब ये चिपक जाएगा तो जो ये इतना पार्ट है हेमिस्फीयर का, ये किससे टच हो जाएगा, ये टच हो जाएगा क्यूब से टच हो जाएगा, इसे टच हो जाएगा क्यूब से। तो बेटा ये पार्ट जो है हेमिस्फीयर में भी काउंट हो गया और ये पार्ट क्यूब में भी काउंट हो गया। तो ये इतना पार्ट जो ये चिपक गया, ये हेमिस्फीयर में भी था और किसमें, क्यूब में भी था। तो ये पार्ट डबल काउंट हो गया। और ये पार्ट है क्या, ये एक सर्कल है। हेमिस्फीयर का आधा जो प्लेन सरफेस होती है वो क्या होती है, सर्कल जनरेट करती है। तो ये एक सर्कल है। तो सर्कल का जो क्या है एरिया, वो जो है 2 टाइम्स आ गया है। तो 1 टाइम सरफेस एरिया माइनस कर, तो एरिया जो है माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा क्या क्यूब है उसका तो बेटा सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया, प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर था उसका सरफेस एरिया 2πr² हो गया। और जो तीसरे बात बताइए बेटा कि आपका जो सर्कल है वो 2 बार यूज़ हो रहा है, तो यानी कि πr² माइनस कर, ठीक है ना। आप बस इनमें वैल्यू रखिएगा। बस साइड आपको पता है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाए। रेडियस आपको पता है 7/2 है, तो आप 7/2 कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। ये 7/2 कर लीजिएगा, इसे गलती से 7, ठीक है ना। 2πr² में से 1 πr² माइनस करो, 1 πr² बचेगा, वही यही है 2πr² में से जब πr² माइनस करोगे तो πr² बचेगा, πr² यानी 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल करके आपका ये आंसर है, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड इससे क्वेश्चन है, कुछ और भी करेंगे अभी हम, और ठीक है ना। अभी आप इन्हीं को समझिएगा एक आध बार, ठीक है। आज के लिए नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है। अभी आप इनको कीजिएगा।